एक बूढ़े भिखारी प्रेरणादायक कहानी। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते उसे देखकर फिर जाया करता था। कई बार उसे गालियां भी बकता था। वो कहता था, तू जिंदा क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे भीख मांगेगा क्या? धरती पर बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी भिखारी को गुस्से में धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता था कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक सेठ को धंधा में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में आपा खोते हुए सेठ ने भिखारी को पत्थर मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कहराते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पाप को माफ़ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया। भिखारी को पत्थर मारा, फिर उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ को गुस्सा शांत हुआ। सेठ मन में शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ भिखारी के पीछे पीछे जाना शुरू किया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता उसके पीछे पीछे जाता। देखता तो कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई उसको अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप को माफ़ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी ने अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंचा, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़े हुई। पत्नी ने अपने पति से भीख मांगने वाले कटोरे में देखा तो सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर में खून कैसे निकल रहा है? ये चोट कैसी लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला। किसी ने कुछ नहीं दिया। सब ने गालियाँ और एक ने तो पत्थर फेंक कर मारा, इसलिए मेरा सर फूट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास हर चीज़ हर ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने दान नहीं किया। और उससे भी बुरा उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा हुआ। उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी नहीं देते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे, कभी कभी मारते भी थे। मैंने उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार उसके मुंह में मिट्टी फेंक मारी और वह दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हारे किए की सज़ा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ। आज हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि मैं नहीं चाहता हमारे जैसे ज़िंदगी का अनुभव करें, किसी को भी हमारे जैसी दुखों का सामना करना पड़े। वह नहीं जानता था कि वह कितना बड़ा पाप करा। अनजाने में हुए पाप की ऐसी सज़ा मिले, मैं नहीं चाहता। सेठ वही चुप कर सारी बात सुन रहा था। उसे सब कुछ समझ में आ गया। भिखारी और उसकी पत्नी आधी रोटी मिल बांट कर खाया और भगवान को धन्यवाद बोलकर अगले दिन वह भिखारी फिर से भीख मांगने सेठ के घर पास पहुंचा। सेठ पहले से ही गर्म रोटी निकाल कर रखा था। सेठ ने विनम्र होकर बोला, माफ़ कीजिए बाबा, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह निकल गया। इस कहानी से सीख लेने वाली यह एक बात है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसका फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता? लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि उसके खाते में सबका हिसाब होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।